गोरखपुर की जहां छात्र की हत्या के पूरे मामले में अब एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपराइच थाना इलाके की जंगल धूसड़ चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जंगल धूसड़ चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। देखिए, सोमवार देर रात पिपराइच के जंगल धूसड़ गांव में जानवरों की चोरी करने आए पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के घर वालों और गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया था। अब इस पूरे मामले में फिलहाल विभागीय जांच भी बैठाई गई है और दूसरी तरफ लोगों को भी शांत कराने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। सोमवार देर रात पिपराइच के जंगल धूसड़ गांव में जानवरों की चोरी करने आए पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या कर दी थी। और इधर गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया है कि आरोपी गौ तस्करों की तलाश में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। बहुत जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा दावा भी पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। और यह बताता है कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। आरोपी जो गौ तस्कर है उनकी तलाश की जा रही है। गोरखपुर के एसएसपी हैं राजकरण नैयर, उनकी तरफ से ऑफिशियली जानकारी दी गई है, जिसमें वो कहते हैं कि आरोपी गौ तस्करों की तलाश में पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया और अलग अलग जगहों पर वो छापेमारी कर रही है। दावा ये किया कि बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गांव में 2 पिकअप वैन से कुछ पशु तस्कर आए थे, जिनका पीछा करने के क्रम में गांव वालों के द्वारा उनको भगाया गया, जिनमें से एक वैन जो है वहीं पे फंस गई थी, दूसरी वैन जो चली गई थी। उसी में गांव का एक लड़का भी इनको भी साथ ले गए थे, जिसका नाम दीपक गुप्ता है। हमें सूचना मिली कि वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर सड़क पे एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके सर पे पीछे चोट लगी हुई है। तो उसके क्रम में तत्काल बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया। वीडियोग्राफी में बॉडी का पीएम करवाया गया। पीएम में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया हुआ। उपरोक्त प्रकरण में परिवार से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा जो भी अभियुक्त है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सब टीम निकली हुई है। और गोरखपुर के दीपक हत्याकांड पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। इस वारदात के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। एक युवक को पीट करके मार दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं और प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। ऐसी हालात में प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बहुत खराब है। चाहे यूपी सरकार कितना ही ये दावा करती रहे कि वहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक है, सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मारा है। करीब करीब 200 लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मार दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी पूरे देश के अंदर जितनी एफआईआर होती हैं उसकी 12-13% एफआईआर सिर्फ यूपी के अंदर होती है।